आज ईद है। आज ईद के दिन बकरा काटा जाता है, तो उन्होंने कहा है मेरे को भी बिरयानी भेजिए उन्होंने। तो ईद की आपको सभी को बहुत बहुत मुबारक। सन्माननीय आपले खासदार रवींद्र वायकरजी यांच्या इथे आगमन झालेले आहे। सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत करायचं आहे। एक लढवलेला योद्धा फक्त 13 दिवसात एवढी मेहनत करून उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार झालेले आहेत। आमच्या जळगावचे कार्यसम्राट आमदार श्रीमती विद्या ठाकूरताई यांचे इथे आगमन झाले आहे। त्यांचे चेअरमॅन ठाकरे यांचं पण इथे आगमन झालेलं आहे, त्यांचं पण स्वागत करायचं आहे। आमचे माजी महापौर दिलीप पटेल सन्माननीय रावकर साहेबांना पदाधिकारी मिळालेला आहे। मी सर्व पदाधिकाऱ्यांचे विशेष करून विद्यार्थी मंचचे सर्व पदाधिकारी आरपीआयचे समाविष्ट त्याचप्रमाणे आपले राष्ट्रवादीचे सर्व पदाधिकारी आणि आपले राष्ट्रवादीचे सर्व पदाधिकारी यांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो। आणि विशेष करून एकच सांगतो, शिवसेनेचा विभाग प्रमुख म्हणून सांगतो, 27 तारखेला साहेब मी 27 फेब्रुवारीला मी एकनाथ शिंदे साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये इकडे प्रवेश केला या शिवसेनेमध्ये। आणि फक्त 3 महिन्यामध्ये आम्ही अहोरात्र मेहनत केली। माझा प्रत्येक शाखा प्रमुख, माझा प्रत्येक कार्यकर्ता, माझा महिला आघाडी या सर्वांनी अहोरात्र मेहनत केली। रामदूत भविष्याचे प्रमुख डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रेतीचे राजेश छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिनंदन करतो। आणि आज या महायुतीच्या मुंबईमधील आपल्या उत्तर पश्चिम जिल्ह्याचे खासदार तुम्हाला सर्वांचे लाडके उमेदवार आदरणीय रवींद्र वायकरजी यांना शुभेच्छा देण्याचा आज आपल्या महायुतीच्या पदाधिकाऱ्यांना। आणि निवडणूक झाल्याच्या नंतर जिंकल्याच्या नंतर सगळे विसरून जातात, परंतु आदरणीय वायकर साहेबांनी जो अभिनंदनाचा आणि कार्यकर्त्याला कुठेही तुम्ही विसरणार नाही, विसरू देणार नाही, त्याचा सपाटा गेल्या अनेक दिवसापासून विधानसभा ते जिल्ह्याचा मेळावा घेऊ शकले असते आणि सर्वांचं संयुक्तरित्या अभिनंदन करू शकले असते, परंतु त्यांनी तसं न करता प्रत्येक बरोबर असे लांगडी असेल, जोगेश्वरी असेल, बिंदोशी असतील त्या सर्व गावातील पदाधिकाऱ्यांना बोलवून त्यांचं अभिनंदन करताय। यामध्ये आपल्या सर्वांचा खूप मोठा सन्मान आहे। आपण माझ्या घराची माझी विसरून राहिली की वायकर साहेब हे तिथे येणार आहे, तुम्ही मतदारांच्या ज्या दिवशी पावले होतं त्यांची गावामध्ये गावाला नगरसेवक संदीप पटेल साहेबांना विनंती करतो की त्याने 2 शब्द सांगू। उत्तर पश्चिम लोकसभाचे लोकप्रिय आमदार, अलोकप्रिय खासदार माननीय रवींद्र वायकर साहेब आज गोरेगाव विधानसभाचे महायुतीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचा आपण मेळावा इथे घेतोय। या प्रसंगामध्ये उपस्थित गोरेगावच्या लोकप्रिय विधायका, महाराष्ट्र राज्याचे माजी मंत्री श्रीमती विद्या ठाकूरजी, महाराष्ट्र राष्ट्राचे उपाध्यक्ष जयप्रकाश ठाकूरजी, माजी उपमहापौर माझे वडील श्री दिलीप पटेलजी, महानगरपालिकेमध्ये माझे सहकारी आणि मित्र विभाग प्रमुख स्वप्नील तेंडुलकरजी, पालकराव साहेब, जमलेले तमाम महायुतीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बंधुभाव आणि भगिनी, वायकर साहेब मला एकच गोष्ट सांगायची आहे। आणि स्वप्नील निर्भवण्याच्या माझं 58 हे आहे शाखा प्रमुख, त्यांनी मला एक व्हिडिओ पाठवला। व्हिडिओमध्ये आपण सगळ्यांना माहित असेल आणि आपण सगळ्यांनी ते मूवी बघितली असेल, जो होता म्हणून सिकंदर, त्या मूवीचा अंतिम जे 2 मिनिटाचा जे शॉट आहेत ना ते सगळ्यांना माहित असेल, कोणी विसरणार नाही। पुढे पण वायकर साहेबांचा जे इतके वर्षांचा जो अनुभव होता ते कसा त्यांना मागे करायचा ते साहेबांनी नुसतं मागच्या 2 मिनिटात दाखवून दिला। आणि आपण विजयश्री जे आहे ते आज इतके साजरे करते आहेत। माझे मित्र आणि जयप्रकाश ठाकूर आणि विद्या ठाकूर यांचे चिरंजीव
दीपक ठाकूर यांना विनंती करतो की त्यांनी या मीटिंगला संबोधित करावं। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज इस महामंडलों में हम सब एकत्रित हुए हैं, तो हम सबके खासदार रविंद्र राठौर साहब को सभी अभिनंदन करना चाहते हैं। हमारे जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने गोरेगांव में चुनाव लड़ा, ऐसी हमारी सबकी विधायिका श्रीमती विद्या ठाकुर जी, हम सब लोग जिनके मार्गदर्शन में काम करते हैं गोरेगांव में, जैसे हमारे महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष प्रकाश ठाकुर जी, पटेल जी, मेरे मित्र स्वप्निल जी, संजीव, बाकी हमारे बड़े भाई कांतराव जी, बाकी सभी मनसे के, राष्ट्रवादी के, सपा के सभी पदाधिकारी। साथ मुझे तो लगता है कि अपने में और उन्हें एक ही फर्क था कि वो 2 महीने 3 महीने बहुत उन्होंने टिकट आउट किया सब गोरेगांव में, और अपनी जो ये ताकत है, जो कार्यकर्ता बैठा है 15 दिनों में 13 दिनों में उन्होंने 2 महीने में जो काम किया वो अपने कार्यकर्ताओं ने 15 दिन में किया। एक बार जोर का तालियां बजाएं कार्यकर्ताओं के लिए। उत्तर पश्चिम लोकमतदार संघाचे यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या गोरेगावकरांना संबोधित करा। धन्यवाद। छत्रपती शिवाजी महाराज की संभव में माझे मित्र, थोड़ा सा मन में ऐसा कुछ विषय था कि मेरे मित्र मेरी तरफ माइक बढ़ाएंगे गए, परंतु मेरे मित्र ने मेरी तरफ माइक बढ़ा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सही मायने में मैं हिंदी में बोलना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमारे हिंदी भाषी यहाँ पर रुके हैं। मंच पर सभी हमारे जनमाननीय व्यक्तियों को मैं हृदयपूर्वक हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। साथ ही साथ में ये कहना चाहूंगा कि ये चीज जिस चीज का हम डंका बजा रहे हैं, ये चीज किसी एक व्यक्ति की न हो गई है, ये पूरे गोरेगांव के हर एक कार्यकर्ता और हर एक व्यक्ति की है, जिसने तन से उस इलेक्शन में पूरी तरह से वो बिछाए हो गए, इस इलेक्शन में उन्होंने अपना योगदान दिया। मैंने पहले भी मेरे फाइल में ये कहा था, सबसे बड़ा योगदान यदि इस विषय के लिए होगा तो हम लोगों ने सुना होगा कि बेटियां ये पिताजी के लिए बहुत सेवा करती है, और बेटियां यही कुटुंब के लिए आगे चलकर एक वरदान मानी जाती है। और ये सही में ये वरदान दोनों बेटियां, भाईकर साहब की दोनों बेटियां, एक दीप्ति और दूसरी प्राजक्ता, ये दोनों बहनों ने कंधे से कंधा मिलाकर अहोरात्र पूरी रात नहीं दिन नहीं देखते हुए खड़े रहकर उनके साथ में काम किया। भाईकर साहब का पूरा कुटुंब इस विषय में लगा हुआ था, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने उनके साथ में बैठकर काम किया। मुझे हर उल्लास के साथ कहना पड़ रहा है कि ये चीज में जितना सहभाग हमारे पूरे उत्तर पश्चिम लोकसभा ने दिया है, उससे कई ज्यादा सहभाग हमारे गोरेगांव विधानसभा के लोगों ने दिया, क्योंकि 24,000 का लीड हमारे गोरेगांव विधानसभा के चुनाव में दिया। मैं काउंटिंग में अंदर था, काउंटिंग में अंदर स्वप्निल तेंदुलकर, रमेश कांतराव, राजू सातव, उपस्थित सभी पक्षाचे कार्यकर्ते, बंधू आणि भगिनी, हे एक ऐतिहासिक विजय आहे आणि ये विजय की धूम आने वाले 5 साल तक सुनाई देगी। ये विजय की गूंज आने वाले 5 साल चर्चा में रहने वाली है। पिछले 2 दिनों से विपक्ष के कुछ लोगों ने चर्चा शुरू की हुई है, लेकिन उस सारी चर्चा का जवाब गोरेगांव के और उत्तर पश्चिम के मतदारों ने दिया है। जयप्रकाश जी ठाकूर यांना विनंती करतो की त्यांनी महाराज माता की जय। आपण निवडून आले देव जिंकलेले आहोत। भारत माता की जय। जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय जगन्नाथ। हम सभी ने शुभेच्छा दी आपको, कार्यकर्ते तुम्हारा खूब शुभेच्छा, रवीना ने खूब शुभेच्छा। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी लड़ाई हमने जीती है, और वो भी 13 दिन के अंदर। स्वप्निल ने बताया, यहाँ दिलीप भाई ने बताया कि कुछ लोगों ने 3-3, 4-4 महीने तक इसके पीछे मेहनत की।
लेकिन जो 13 दिन की अपनी प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के अनुसार एक माइक्रो प्लानिंग जिसको कहते हैं, उसको करके हम लोगों ने एक विजय खींच कर लाई है। और विशेष करके हम आज गोरेगांव के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है, गोरेगांव के हमारे नगर सेवक स्टेज पर उपस्थित है, हमारे आमदार यहाँ पर है। मैं आप सभी को आपने जो मेहनत की है उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत आपकी शुभकामना देता हूँ और वाइकर जी के लिए हम 2 बार ताली बजाकर उनका स्वागत करते हैं। लोकप्रिय आमदार सन्माननीय श्रीमती विद्या ठाकूर मैडम, त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या गोरेगावकरांना संबोधित करा। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं ज्यादा भाषण नहीं करूंगी। आज इस विजय उत्सव में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मजबूती थी, उससे ज्यादा मजबूत हम लोग हो गए हैं। सिर्फ गोरेगांव में मजबूत नहीं है, सभी जिला, सभी गोरेगांव के साथ साथ जोगेश्वरी, अंधेरी, वेस्ट, निर्दोषी, योशियोरा, सब जगह हम लोगों को चुनाव लड़ना है और हम लोगों को मजबूत होना है, क्योंकि अब हमारी ताकत करने से बहुत बड़ी हो गई है। आने वाले समय में भी हम सब मिलकर काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, आप सभी का आभार और वाइकर साहब को फिर से अभिनंदन, भाभी को बहुत बहुत अभिनंदन। अभी आपने भी बहुत मेहनत की, आपने भी बहुत लड़कियों को तो पढ़ाया लिखाया। और जय महाराज। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी। वाइकर साहब आगे बढ़ो, वाइकर साहब आगे बढ़ो। साहेब तुमची अनुमती असेल तर आज यहाँ पे उपस्थित सभी मान्यवरों को अभिवादन करते हुए और आप सभी जनता के सामने आज एक बहुत बहुत मैं आभारी हूँ आप सभी की, क्योंकि जोगेश्वरी से जो लीड हमने जो ली थी उसकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। गोरेगांव की यहाँ से आज हम लोगों को जो लीड यहाँ पे मिली है, तो हम लोगों को उस दिन उस वक्त जिस तरह से हम लोग महसूस कर रहे थे, मुझे लगता है हर एक व्यक्ति, हम जब टीवी देख रहे थे, हर एक को वही महसूस हो रहा था। हर कोई ये सोच रहा था कि भगवान करे हम एक वोट से जीते, वाइकर साहब एक वोट से जीते, भगवान कैसे भी करो हमारे साहब को जिता दो। तो ये सब आशीर्वाद आप सभी का है जो हमें मिला है, और जहाँ तक हम पहुंचे आप सभी के बीच में, और हम आपसे सुन के आपके सारे खड़े हुए कि भगवान ने हमें चमत्कार दिया है, क्योंकि हमने बहुत धोखा खाने के बाद भगवान ने हमको चमत्कार दिलाया है, और वो सब जनता जनार्दन का आशीर्वाद है जिन्होंने वाइकर साहब को चुन दिया है। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी की। इसी तरह वाइकर परिवार के साथ जुड़े रहिए, हम आपको कभी धोखा नहीं देंगे, यही मेरी आशा है, हमारा विश्वास है कि जनता हम पर विश्वास करेगी। जय हिंद, जय भारत। कोई मुद्दा होता। दूसरा मुद्दा असा होता की सन्माननीय आमचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्राचा जो विकास केला आहे, मुंबईचा जो विकास केला आहे, हा दुसरा मुद्दा होता। सगळ्या श्रेष्ठ आणि ज्येष्ठ आणि माझे कार्यकर्ते नमस्कार। अखेर वायकर साहेब जिंकले, या सुट्ट्याचा विश्वास नाही तर हा खास आनंदाचा क्षण आहे। एक क्षण श्वास रोखला गेला व डोळ्यातून एक अश्रू टपकला, पण सत्य सत्य आणि सत्य जे कधी लपत नाही। साहेबांचे व्यक्तिमत्व आपण कार्यकर्त्यांचे परिश्रम आणि मतदारांचा सुजाणपणा या त्रिसूत्रीवर साहेब विजयी झाले। हा विजय काही दशकांच्या मतांच्या फरकाने असला तरी लोकांची कामे मात्र शेतकऱ्यांनी होती, यासाठी मला केवळ आशाच नाही तर विश्वास आहे। मतदारांनी साहेबांना खासदारकीची संधी दिली, पण खरे तर यात मतदारांचा संधी साधूपणा आहे। कारण साहेबांच्या कामामुळे कार्यसम्राट हा वापरून गुळगुळीत झालेला शब्द न वापरता बाहुबली प्रमाणे कार्य महाबली संबोधित केले। आता या
पण नवीन कामेही मार्गी लागतील. त्यांच्यामुळे लोकसभेला एक सक्षम खासदार मिळालेला आहे. या मतदारसंघातील रेल्वे सारख्या व मुंबईतील समस्यावर त्यांच्या मार्फत लोकसभेत नक्कीच चर्चा होईल व त्यांचे निराकरण होईल. साहेबांना पुढील राजकीय प्रवासासाठी शुभेच्छा. परिश्रमाने केले मातोश्रीची प्रेम आणि भक्ती पाठी उभी मतदारांची शक्ती सात राजते कामाप्रती स्फूर्ती. दिल्लीला जाण्याची मिळाली गती. कोणी नाही शत्रू झाली इच्छा पूर्ती. नमस्कार. महाराष्ट्राचे आराध्य छत्रपती शिवाजी महाराज हिंदू देशभरात शिवसेना माननीय बाळासाहेब ठाकरेंना वंदन करतो. या महाराष्ट्र राज्याचे महायुतीचे महाप्रमुख श्री या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी सर, त्यांचे सर्व सहकारी, या महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, त्यांचे सहकारी देवेंद्रजी उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार, श्री राजजी ठाकरे हे उद्या राजसाहेबांना भेटायला जाणार आहे. शंकरजी, भाजपाचे सर्व पदाधिकारी, आठवले साहेब, त्यांच्या चारही देखील मला ऐकायला मिळतील आता लोकसभेमध्ये. कशा बनवतात ते देखील पाहायला मिळेल. उपस्थित बंधू मातानो, विद्यार्थी ठाकूर, माझ्या सहकारी नगरसेविका, आमदार आणि लवकर दिल्लीला आले जयप्रकाशजी, स्वप्नील देगलूरकर, आता उपस्थित आहेत दक्षा पटेलजी, पाईकराव, अजय विचारे, वीरेंद्र जाधव, संदीप पटेल, श्री कलाकृती दिसत नाही, दिलीप पटेलजी, राजू सातव, उषा मामूल, दीपक ठाकूर, विक्रम राठोड, विजय गायकवाड, अंतिम खासदार खूप जण आहेत, आमचा कापडी, सर्व उपस्थित बंधू माता. म्हणजे तुम्हाला आता ऐकायची आता कंठाळा आहे. मोदी साहेबांचं भाषण झालं, मोदी साहेब आले. त्याच्यासाठी मी सांगितलं होतं की माझ्या एका कामासाठी की मोदी साहेबांना फोन करा, शहा साहेबांना फोन करा, ते माझ्यासमोर आम्ही त्यांना एकमेकांना समोरासमोर हात जोडून उभे होतो. म्हणजे ही परिस्थिती वेळ लागते. ज्यांचा फोन आपण करण्यासाठी धडपडत होतो त्या व्यक्ती आजूबाजूला बसलेल्या, उठलेल्या किंवा त्यांचा आपण समोरासमोर बसून ऐकतोय भाषण, तर ती परिस्थिती त्या दिवशी होती. लोकसभेच्या त्या प्रांगणामध्ये गेलो होतो, बाकीची काही 2-3 कामं वगैरे करण्यासाठी. पण एवढी फास्ट कामं होतात तिथे. मग ती फास्ट कामं होत असताना आपले खासदार याच्या अगोदरचे का काम करत नव्हते हा मला प्रश्नचिन्ह त्यावेळेला आला. की मुंबईच्या रेल्वेचा प्रश्न असेल, एअरपोर्टचा प्रश्न असेल, गुंफांचा प्रश्न असेल, कोळीवाड्याचा प्रश्न असेल, आणखी अनेक प्रश्न जे असतील, समुद्रामध्ये आपल्याला आपण कचरा भेटतो, काही करतो, एसटीपीचा प्रश्न असेल, तर ह्या सर्व प्रश्न, गंगेचे पात्र किंवा बाकीचे जे आहे नद्याजवळ कार्यक्रम असेल, ते प्रश्न आपण तिथे का मांडत नाही? आमच्या मराठी भाषेला का प्राधान्य मिळत नाही? अभिजात भाषेला दर्जा का मिळत नाही? ते सर्व प्रश्न माझ्यासमोर तिथे आले. ते सहज होऊ शकतात, आपण ते मांडले पाहिजे. मग मांडण्यासाठी कदाचित देवाने मला तिथे नेले असेल असं मला हे आलं. ते देव कोण आहे? देवाचा तर आशीर्वाद आहे, पण मनुष्य होती मला मतदानाने जिंकणारे हे तुम्ही सर्व देवरूपी उभे राहिलेला त्यांना प्रकट करा, प्रचंड देवाने घडवत आला, पण त्याच्या मागे तुमचे हात होते आणि ते मला दिसत होते. मोदी जी ने बांधा हुआ मंदिर हमें देखना है, तो इसके लिए हमें वहां जाना है. एक सिद्धि का टीपी निकालेंगे, 5-50 गाड़ियां निकालेंगे, हम लोग जितना गाड़ी बोलेंगे उतना हम भेज देंगे हर विधानसभा को. तो उतना गाड़ी से आप बाकी की व्यवस्था तो हम करेंगे, मगर बाकी का सुपरविजन तो आप लोगों को सब तरह से आप लोगों को करना है. तो जितना जल्दी हो सके उतना ये करेंगे. आज ईद है, हमने तो बकरा काटा है पहले,
वो बकरा नहीं है। हाँ, आज ईद के दिन बकरा काटा जाता है, तो उन्होंने कहा है मेरे को भी बिरयानी भेजिए उन्होंने। तो ईद की आपको सभी को बहुत बहुत मुबारक। मेरे उसके भाई उनके लिए ईद मुबारक हो, बकरीद मुबारक हो। तो बकरीद बोलते हैं, एक्चुअली बकरा काटते और बकरीद बोलते, बराबर है ना? सही बात है ना? मैंने देखा, मैंने इलेक्शन में बांद्रा फॉर्म से ये आता था, पहली बार जब मंगोल ने दी तो मैंने उनको कहा था कि कुछ भी हो जाए हम आपका काम करेंगे। उसी प्रकार से मैंने काम किया। फिर 10,000 में 6-7,000 वो मिलते थे, मगर इस टाइम नहीं मिले, इस टाइम नहीं मिले। तो भी बोल सकता हूँ कि आप वोट दो या न दो, हम हमारा काम करेंगे, आपका भी काम करेंगे। जैसे बाकी के लोगों का काम करेंगे, वैसे आपका भी काम करेंगे। हमारे यहाँ कोई चीज नहीं होगी, जो चीज नहीं होगी। आप इस देश के नागरिक है, हमारे भाई है, हमारे बहना है, तो आपका भी हम आदर रखेंगे, बाकी के लोगों का रखेंगे, उनका भी रखेंगे। इसलिए हमारे यहाँ दो भाव नहीं रहेगा, दूसरा भाव नहीं रहेगा। आपको ईद शुभकामना। और आपने जिन्होंने मेरे वोटिंग दिया उनके लिए मैं प्रणाम करता हूँ। हम दोनों मियाँ बीवी और हमारे बेटे, हमारे दामाद और आप सब पदाधिकारी, हम जिनके बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.